लेकिन सत्ता की शुरुआत बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र के साथ, जो चुनाव खत्म होने और नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल को हर दिन नए जख्म दे रहा है। 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद से बंगाल में हर दिन हिंसा हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। कल हुए मर्डर ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार मर्डर भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की हुई। इस मर्डर के बाद से पूरा बंगाल आक्रोशित है। बीजेपी नेता बदले की मांग कर रहे हैं और आरोप टीएमसी नेताओं पर लग रहे हैं। कल कैसे चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, इसके पीछे कौन है, मर्डर का अपडेट क्या है और राजनीतिक एक्शन क्या हो रहा है, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपराधियों के निशाने पर शुभेंदु अधिकारी थे? क्या अपराधी शुभेंदु अधिकारी को मारना चाहते थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने खुद यह दावा किया है कि उन्हें टारगेट किया गया था, यानी ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु टारगेट पर थे। इस सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कल रात 10:09 पर चली पहली गोली के साथ करते हैं। चंद्रनाथ रथ कल रात करीब कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे। तभी करीब 10:09 पर उनके स्कॉर्पियो के सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। जब तक वो कुछ समझ पाते, एक बाइक आई जिस पर सवार हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। 2 गोलियां चंद्रनाथ के सीने के आर पार हो गईं। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चंद्रनाथ रथ की गाड़ी जा रही है। घटना के बाद हमला करने वाले कार छोड़कर फरार हो गए। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर का इलाज चल रहा है, लेकिन ड्राइवर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी समर्थक अस्पताल पहुंचे। कई बड़े नेता भी फौरन वहां पहुंच गए। उनका आरोप है कि इस मर्डर के पीछे भवानीपुर में टीएमसी की हार है। पुलिस और राजनीतिक एक्शन देखें। पहले जिस जगह पर मर्डर हुआ वहां से ग्राउंड रिपोर्ट वाली एक रील देखिए। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है। जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। यही वो मेन प्रेमाइसिस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है। पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ, ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है और ये गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। इस रास्ते से वो आते हैं और यहां पर हमलावर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और बाकायदा उनकी ट्रैकिंग की जाती है। इस हत्याकांड में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, एक कार और एक बाइक का इस्तेमाल किया गया है। ये जो जगह है यहाँ पे पुलिसकर्मियों का जमावड़ा है और यहाँ वो देखेंगे जहां पर शीशे के टुकड़े हैं। और मैं अपने कैमरे पर्सन मनीष से कहूंगा कि उस जगह को थोड़ा जूम करें और फोकस करके दिखाएं। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर उनकी गाड़ी को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद रोका गया, रोकने के बाद गोलियां चलाई गई। लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां चली हैं। जब आपने शोर सुना तो शोर सुनकर आप यहां पर आए? हम दौड़ के आए। हाँ। कार के अंदर 2 आदमी पड़ा था। हाँ। एक गाड़ी कौन सी थी? स्कॉर्पियो गाड़ी थी? स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया था एक ऑल्टो गाड़ी। हाँ। और कार के अंदर एक आदमी रो रहा था और 2 आदमी पड़ा था, उनका हालत बुरी है। हाँ। लेकिन सांसें चल रहा था। हमने बोला सांसें चल रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल लेके चले गए। हम पुलिस को बुलाया। हाँ। 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। हाँ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक हत्या में ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें आरोपी आए थे उस गाड़ी की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इस बीच मर्डर में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ उसका रजिस्ट्रेशन पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल दक्षिण के भीतर आने वाले बर्नपुर इलाके के पते पर दर्ज बताया गया है। हालांकि जब मीडिया वहां पहुंचा तो जिस नाम से बाइक रजिस्टर है वो व्यक्ति वहां नहीं मिला। बीजेपी विधायक दिव्येंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य पुलिस, सीआईडी और एसआईटी सभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डीजीपी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। अपराधियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कई गोलियां लगने से
रथ के दिल को गंभीर नुकसान पहुंचा था। अत्यधिक खून बहने की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, जो उनकी मौत का कारण बना। गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ काफी देर तक मौके पर ही पड़े रहे। देर से अस्पताल पहुंचने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू हो चुकी है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि चंद्रनाथ रथ की मां कह रही है कि दोषियों को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद मिले। मैं एक मां हूं, इसलिए नहीं चाहती कि किसी मां का बेटा मारा जाए। यहाँ पे जो गोली मारी गई है, यहाँ पे खून अभी भी लगा हुआ है अंदर सीट में, आप देखिए। और ये देखिए गाड़ी का ये सीट है, यहाँ से गोली मारी गई थी। और जो चंद्रनाथ रथ जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये देखिए गाड़ी का सामने अभी भी वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, जो गाड़ी वो यूज करते थे। मेरे को वो गाड़ी क्रॉस किया था, लेकिन अचानक वो गाड़ी जो है ना, अचानक ब्रेक में लग गया। उस गाड़ी में ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगने के विदिन सेकंड मैंने जहाँ तक देखा उसके पीछे एक बाइक और आया। बाइक आया सीधा उनके एकदम साइड में जाकर के, गाड़ी के साइड में जाकर रुका और बाइक को सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस किया और विदिन ए सेकंड 2 गोली का आवाज़ मैंने सुना। 5 गोली मारा गया और पूरा दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पूरा जो है एकदम रेकी करके, पूरा एकदम 2-3-4 दिन से ये प्लान बनाया गया। एकदम सब कुछ एकदम पूरा एक मैप बना के, एक प्रॉपर चार्ट बना के सब कुछ करके ये किया गया। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश के जमाती इस्लामी के साथ साथ देश के कई इस्लामिक कंट्री के साथ ममता बनर्जी का बहुत करीब संबंध है और वो बंगाल को खत्म करने के लिए पिछले 15 साल से उस रणनीति पे लगी हुई थी। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है। जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है, और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। चंद्रनाथ रथ की मां भले ही ये कह रही हैं कि दोषियों को फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता काफी गुस्से में हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 बात बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। पहली बात, ये पिन पॉइंट मर्डर है, मारने वाले स्पेशलिस्ट और आतंकवादी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि शुभेंदु अधिकारी खुद ही टारगेट थे, पीए को निशाना बनाकर ठीक नहीं किया गया। शुभेंदु अधिकारी के इस दावे के बाद सवाल यह है कि शुभेंदु को मारना कौन चाहता था। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार भले ही चली गई है, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। जबकि टीएमसी नेता सौगत रॉय ने एसआईटी की निगरानी में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि इतने लाख सुरक्षा बल यहां है तो जिम्मेदारी किसकी है। कुल मिलाकर इस पर भी राजनीति हो रही है। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे। नहीं, वो तो निशाने में मैं है था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये एपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। टीएमसी हिंसा पर उतर आई है
और ये अति है। जिनने ये कुकृत्य किया है हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने का, कोई अपराधी बचेगा नहीं। जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं, इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली, ये अब देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, एंड जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए विदाउट डिले। आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। पैरेलल स्ट्रक्चर, ये जो लैंग्वेज में वायलेंस होता है और जो बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो वायलेंस के लिए रास्ता खोल देता है और वो खुल गया। मैं उम्मीद करता हूं नॉर्मल करने के लिए जो भी किया जाए, अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन नॉर्मैलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। और इस बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सत्ता में आपको दे दें। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में जो मंत्रिमंडल अभी तक काम कर रहा था, मतलब ममता बनर्जी का मंत्रिमंडल, वो बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, मतलब ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री और उनके सारे सहयोगी जो सरकार में थे वो बर्खास्त किए गए। आपको मालूम है ममता बनर्जी ने बीते दिनों ये बात कही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लिहाजा उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब जरा उस घटना पर आ जाइए जिसका जिक्र हम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करेगी, जांच करके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी, लेकिन बंगाल के लोकल बीजेपी नेताओं में बड़ा गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि हाईकमान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए, सच सामने आ जाएगा। চুড়ি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। একদম ঠিক, একদম লাল করার জন্য মজবুর করেন না, একদম ঠিক কথা। খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না, কথা দিয়ে দিলাম। सेंट्रल फोर्स को गोली चलाने का ऑर्डर दे देना चाहिए, इन लोगों को खोज खोज के मारना चाहिए, तब जाके मानेंगे। नहीं तो जिहादी पूरा बंगाल को अभी भी बोल रहे हैं, साल भर बीएसएफ को ऑर्डर देना होगा कि जिहादी शक्ति जो बंगाल को अशांत कराने की कोशिश कर रहा है उस पर उसका सही जवाब मिलना चाहिए। ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है, इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपना सम्मान बहुत लगा है। अभी जो चेयर गया है ना, वो चेयर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुरंत अभी पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। वैसे मर्डर और हिंसा की खबरों के बीच आज कोलकाता में एक बड़ी राजनीतिक मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के कालीघाट में मौजूद घर पर अखिलेश यादव का स्वागत किया। यह बैठक सियासी लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद विपक्षी दल अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार कर रहे हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया को मजबूत करने का संकल्प लिया है। बताया जा रहा है कि ममता से मुलाकात में अखिलेश ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया ना, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने।
और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं।